तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम मुकेश है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मीन लगन की। राशि आपकी है मेष। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में देखो जी, ग्रह आपके वैसे तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो कि कौन से हैं। ये आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा, ये आपका पांचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। इन 12 ग्रहों को आप याद कर लो, क्योंकि इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, इस घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। इस आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं सबसे पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल क्या है भाई, आपकी पत्नी को लेके, कि पत्नी का सुख कैसा है। तो 12 घरों में जो पत्नी का घर है वो है सातवां घर। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर को देखना पड़ेगा। और सातवें घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि। कन्या राशि का जो मालक है वो है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके कामकाज को लेके है, तो 10वां घर आपके कामकाज का है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि। धनु राशि का मालक है गुरु। तो आपके कामकाज के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने कुछ देखना है, आपको कुंडली का वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक है वो मालक आपने देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपको मोटा मोटा सा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। तो भविष्यवाणी में अगर बात करें, तो ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और अभी आपके ऊपर दशा किसकी चली हुई है? दशा देखो जी, दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, और ये 2009 से चली हुई है। और ये 12वां महीना 27 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और उसका कितना असर है? 80%। मतलब आपके ऊपर, आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है शुक्र का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 7वां महीना 21 से चली हुई है और 7वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने भी आपको क्या बोला कि आपके साथ आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं उसका बड़ा कारण है राहु, और दूसरा कारण है शुक्र। इसके अलावा दूसरे ग्रह भी जिम्मेदार हैं, लेकिन उनका असर कम है। लेकिन सबसे बड़ा असर आपके ऊपर है राहु ग्रह का। तो अब हम सबसे पहले राहु को ही देखेंगे कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के तीसरे घर में। तीसरे घर में देखो जी, जो तीसरा घर है, पहले इस घर से समझो कि देखा क्या जाएगा। तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये हम तीसरे घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो तीसरे घर में नंबर है 2। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो तीसरे घर की जो चीजें हैं उसके लिए तीसरे घर के मालक शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा तीसरे घर में बैठा है राहु, तो हम राहु को भी देखेंगे। मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा तीसरे घर की चीजों के बारे में। तो अभी हम सबसे पहले तीसरे घर में बैठे राहु की मैं बात करता हूँ कि राहु कैसा है। तो देखो जी, राहु आपका बैठा है तीसरे घर में। यहाँ पे जो 2 लिखा है, ये है वृष राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि। आपका जो राहु है वो उच्च का बैठा है,
जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये जो ग्रह होते हैं, अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं फिर तो हैं बहुत अच्छे, अगर दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर अच्छे फल नहीं देते। तो राहु आपका तीसरे घर में उच्च का बैठा है, जाहिर सी बात है वो आपको अच्छे फल देगा। लेकिन देखो जी, अब सवाल ये है कि राहु अच्छे फल देगा जो बुरे फल देगा, है तो उच्च का बैठा है, जाहिर सी बात है अच्छे फल देगा, लेकिन देखो जी आपको अच्छे फल नहीं देगा। ऐसा क्यों? अच्छे फल देगा समझ लो 100 में से बस 20-30%, और खराब फल देगा आपको 100 में से 70%। ऐसा क्यों हुआ है तो उच्च का बैठा, आपके मन में आएगा कि भाई बैठा तो उच्च का है, लेकिन बुरे फल क्यों ज्यादा दे रहा है, उसका कारण मुझे बताओ। तो वो कारण है, आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु, और सभी ग्रह इस साइड में हैं, वो हिस्सा इधर वाला पूरा खाली है चंद्रमा को निकाल के। ये काल सर्प दोष दो प्रकार का होता है, इसे कहते हैं आंशिक काल सर्प दोष। एक होता है संपूर्ण काल सर्प दोष, वो तब बनता था अगर चंद्रमा यहाँ पे ना होता, क्योंकि खाली चंद्रमा इस घर में इस साइड में आ चुका है, सभी ग्रह एक साइड में है। तो एक काल सर्प दोष की वजह से राहु आपका जो है ये आपको बुरे फल देगा। राहु क्या है? सांप है, सांप का मुख है, केतु है पूष, मतलब ये सांप का कार बन जाता है। जैसे इस सांप का कार बनने से सभी ग्रह एक साइड में आ चुके हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इन ग्रहों को भी ये खराब कर देंगे। कहने का मेरा मतलब बस ये है कि अगर ये काल सर्प दोष ना बनता, राहु ने देने थे बहुत ही अच्छे फल, लेकिन अब काल सर्प दोष बनने की वजह से आपको बुरे फल देगा। मतलब आप समझ लो, जब से आपकी दाह चली आपका बुरा समाज चल रहा है, पिछले देखो 9 से चली हुई है, कितने साल हो चुके हैं? 15-16 साल हो चुके हैं। अब सवाल की बुरे फल देगा क्या? राहु देखो जी, इसकी 3 दृष्टियां होती हैं, यहाँ से बैठा बैठा तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर से इसकी दृष्टि पड़ेगी पांचवी सातवें घर के ऊपर। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आपके मुझे 2-3 सवाल बोले हैं कि विवाह नहीं हो रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं, घर नहीं है, धन संबंधी दिक्कतें हैं। सभी चीजें, इन सभी 12 घरों से कोई ना कोई चीजें देखी जाएंगी। सातवां घर भाई आपकी पत्नी का, अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर, और सातवें घर में नंबर है 6। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा इस सातवें घर के ऊपर दृष्टि जिसकी है, दृष्टि किसकी है? राहु की पांचवी दृष्टि, राहु को भी देखेंगे, और मंगल की चौथी दृष्टि है उसको भी देखेंगे। और शुक्र पत्नी का कारक, कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। अभी क्योंकि हम राहु की बात कर रहे हैं, तो राहु देखो जी बैठा तीसरे घर में है, पांचवी दृष्टि से सातवें घर को देखेगा, पत्नी घर को। तो आपके विवाह में देरी कर देगा राहु। क्यों? क्योंकि राहु है विलंब का कारक, आपका विवाह देरी से होगा, राहु ये दिखा रहा है। और अगर आपका विवाह हो भी जाता है, तो राहु ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे। राहु की सातवीं दृष्टि पड़ेगी इस नौवें घर के ऊपर, और नौवें घर से देखा जाता है भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा होगा। तो राहु देखो जी बैठा उच्च का है, लेकिन अपनी सातवीं दृष्टि से नौवें घर को देख रहा है। नौवें घर में जो 8 लिख है, ये वृश्चिक राशि है, जो कि राहु की नीच राशि है। तो राहु क्या कर देगा, इस नौवें घर की हानि बहुत ज्यादा करेगा, जहां से देखा जाता है भाग्य, मतलब आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। नौवीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। 11वें घर से देखी जाती है आमदन, आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। और एक और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो राहु है खराब क्यों है, क्यों खराब है? काल सर्प दोष बना है। और ये जब किसी की कुंडली में ये दोष बनता है काल सर्प दोष, वो जो बंदा होता है उसको लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, आगे नहीं बढ़ पाता, मेहनत का फल नहीं मिलता, लाइफ में स्ट्रगल होता है, चिंता परेशानी, मतलब ये चीजें आपके साथ भी होंगी। और ये जो काल सर्प दोष होता है, ये एक्टिवेट कब होता है, इसका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब भी इनकी दशा चलती है, चाहे केतु की दशा चले, चाहे राहु की दशा चले, उस समय ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि आपके ऊपर चली हुई है। तो आपको देखो जी समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपके ऊपर भाई पिछले कई सालों से बड़ी दशा राहु की चली हुई है तो उच्च का था, लेकिन वो काल सर्प दोष बनने की वजह से ज्यादा अच्छे फल आपको नहीं दे पाएगा, बुरे फल देगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें, सातवां अगर डेली की इनकम का है उसको लेकर दिक्कतें, भाग्य संबंधी दिक्कतें, और इसके अलावा आमदनी को लेकर दिक्कतें। और तीसरे घर में बैठा है, तीसरा ग्रह अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा आपके पराक्रम में कमी कर देगा। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि इसको सही कैसे किया जाए। यहाँ पे वैसे एक अच्छी बात है कि इसकी दशा भी खत्म हो जाएगी, कुछ साल की पड़ी है, उसके बाद आपकी लाइफ में काफी चेंज आएगा, क्योंकि बड़ी दशा चलेगी गुरु की। वैसे गुरु भी आपका पीड़ित है, लेकिन अपनी दशा में फिर भी वो अच्छे फल देगा आपको। लेकिन अब राहु के अगर आपने उपाय शुरू कर दिए, क्या पता आपका महीने के अंदर ही सही हो जाए।
तो राहु का भाई सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब आप इसके लिखो उपाय क्या है। तो सबसे पहला जो राहु का उपाय है, आज है शुक्रवार, कल है शनिवार, कल शनिवार से आप राहु के मंत्र स्टार्ट करो। और इसके जो मंत्रों की संख्या है वो आपने पूरी करनी है, 18,000 मंत्र हैं। ये 18,000 मंत्र एक बार पूरे करो। कल संकल्प लेना है। कैसे संकल्प लेना है आपको मैं वीडियो एक अलग से भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कल रात के समय संकल्प आप ये लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम मुकेश है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे जीवन के ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में काल सर्प दोष भी लेके बैठे हैं, और मुझे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं, हजारों दिक्कतें आ रही हैं। और मुझे पता चला ये दिक्कतें आने का कारण एक आपकी दशा भी है, और प्लीज़ मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल मुझे मिल रहा था वो अभी मुझे ना मिले। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप भाई संकल्प लेके कल से ये मंत्र शुरू करो। और मंत्र आपने पूरे करने हैं, चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, चाहे 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं। मंत्र एक बार पूरे कर लो। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना। चाहे आप इसको 18 को 4 गुना ज़्यादा भी कर सकते हैं, 72,000 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 18,000 तो कर ही लेना एक बार। और फिर आपने जब मंत्र पूरे कर लिए फिर क्या करना, इसको छोड़ देना फिर मंत्रों को। फिर आपने दूसरा उपाय जो करना है वो है राहु कवच का पाठ। ये है पाठ, इसको, ये 2 मिनट का पाठ, इसको रोजाना फिर आपने पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। कब तक पढ़ना है या सुनना है, जब तक है दशा। तीसरा उपाय, आपने राहु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है या इसको सुनना है जब तक राहु की है दशा। चौथा उपाय, आपने राहु का करना है दान। दान होता है सतनाजे का दान होता है, 7 प्रकार के अनाज मिलके बनता है, वो आपने दान करना है। कैसे करना है, किसको करना है, वो दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। सतनाजा कैसे बनाया जाता है उसको भी आप देख लेना एक बार। तो ये भाई 4 उपाय आपके लिए हैं बहुत जरूरी है। सबसे पहले मंत्र पूरे कर लो, उसके बाद ये पाठ आपने पढ़ने शुरू करने हैं। अगर पढ़ने आते हैं अच्छी बात है, नहीं तो इनकी ऑडियो लगा के रात को सुन लिया करो। और दान आपने रोजाना करना है, नहीं तो हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, जब तक दशा ही दान आपने करना है। अब देखो जी आगे बढ़ते हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ा असर राहु का था, अभी भी है असर। और आपके ऊपर दूसरे नंबर पे जो असर है वो है शुक्र का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 7वां महीना 21 चली है, और ये 7वां महीना 24 में, पिछले अभी 3-4 महीने पड़े हैं, खत्म हो जाएगी। तो सवाल है कि शुक्र कैसा है। तो शुक्र देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के छठे घर में, और साथ में इसके बुध बैठे। देखो बुध शुक्र कहाँ बैठे हैं, युति बनी हुई है, ये छठे घर में बैठे हैं। तो शुक्र से पहले मैं बुध के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आपका जो बुध है ये भी मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। ये जो बुध भाई आपका बिल्कुल खराब है। अब सवाल है कि बुध क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। बुध कहाँ बैठा है, देखो जी ये छठे घर में बैठा है। ये जो छठा घर है, जैसे मैंने आपको 12 घर याद करने के लिए बोले थे, ये जो छठा घर है कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। क्योंकि छठे घर से देखा क्या जाता है, छठे घर से हम रोग देखते हैं, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं, मतलब खराब चीजें इस घर से देखी जाती हैं। और इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो बुध क्यों खराब है, क्योंकि वो छठे घर में खराब घर में आके बैठा है। क्या खराब फल देगा, बुध जिन घरों का है मालक। और बुध मालक किस घर का है, एक तो है 7वें घर का मालक जो कि आपकी पत्नी का घर है। अगर भाई आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में 6 लिखा, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा बुध ग्रह को। और बुध एक और घर का मालक है, वो है ये चौथा घर। और ये जो चौथा घर है, इस घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, आपका मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर कौन सा है, 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। मतलब बुध आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक है, एक तो 7वें घर का जो कि पत्नी का घर है, और चौथे घर का जो कि माता मकान वाहन का घर है। और बुध छठे घर में जाने की वजह से 2 खराब योग बने हैं। एक तो 7वां घर पत्नी का, तो विवाह भंग योग बना है। विवाह मतलब भंग हो चुका है। बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाई विवाह को लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा। अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, बुध ये दिखा रहा है। या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होगी, क्योंकि छठा अगर रोग का है, या पत्नी रोगी होगी। छठा अगर शत्रु का है, या पत्नी से शत्रु जैसे विवाह आपके होंगे। तो बुध ये दिखा रहा है, मतलब बुध आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा बुध चौथे घर का मालक है जो कि माता का घर,
माता चलेगी छठे घर में रोग के घर में, ये आपकी माता को भी रोगी बनाएगा जब माता से मनमुटाव होगा। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें। चौथा घर वाहन का, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें। मतलब आपका बुध जो है वो भाई खराब है और दो घरों को लेकर दिक्कतें दिखा रहा है। आपको मैं देखो जी विद प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। क्यों दिखा देता हूँ? ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ भाई अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये शास्त्रों में चीजें लिख रखी हैं। तो यहाँ पे देखो, आपकी है मीन लगन की कुंडली, यहाँ पे पढ़ लो आप। बुध यहाँ पे मतलब छठे स्थान में चाहे मित्र राशि, लेकिन छठा घर खराब घर है। यहाँ पे देखो विवाह, विलंब विवाह योग बना है, सुख भंग योग बना है बुध अपने। ये पढ़ लेना आप। जातक को माता सुख कमजोर, मकान का सुख कमजोर, नौकर चाकर धोखा देंगे, वाहन भी समय पर धोखा देगा। जातक का विवाह विलंब से होता है, पत्नी सुधार। कहने का मेरा मतलब ये है, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बस आपको मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में अगर विवाह नहीं हो रहा, ये कारण है बुध। आपका मकान नहीं बन रहा, ये कारण है बुध। मतलब एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिखो क्या लिखना है कि अगर आपने बुध ग्रह को सही कर लिया तो आपको जीवन में क्या फायदे मिलेंगे। नीचे आंसर लिखो, उसमें लिखो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा कि आपका विवाह हो जाएगा, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दूसरा फायदा, आपको मकान का सुख मिल जाएगा, आपको वाहन का सुख मिलेगा, आपको माता नौकर चाकर भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, आप रोगों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे। हजारों फायदे होंगे बुध को सही करने से। अब इसके उपाय क्या हैं? अब आप इसके उपाय लिख लो। अभी जो मैंने राहु के उपाय बोले ये है रात के समय। अभी सुबह का टाइम आपका पूरा खाली है, तो सुबह के जो उपाय हैं अभी बुधवार की वेट करो। आपने बुधवार के दिन सुबह के टाइम बुध के मंत्र स्टार्ट करने हैं, और बुध के मंत्रों की संख्या है 9000। ये 9000 एक बार मंत्र पूरे करो, लेकिन मैं बोलूंगा भाई 4 गुना ज्यादा कर लो, क्योंकि ज्यादा ही खराब है। तो बुध के 4 गुना ज्यादा मंत्र जितने बनते हैं वो आपने पूरे करने हैं। संकल्प लेके बुधवार से स्टार्ट करना। कैसे संकल्प लेना आप ये बोलना बुधवार को सुबह के टाइम कि हे बुद्ध देवता जी, मेरा नाम ये है, जात मेरी ये है, गोत्र ये है। आप मेरी कुंडली के 7वें घर के हैं मालक, जो कि है पत्नी का घर, और मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ, इतनी मेरी उम्र हो चुकी है। मैं चाहता हूँ आपसे कि मेरा विवाह जल्दी जल्दी हो जाए और पत्नी भी मुझे अच्छी मिले। और इसके अलावा आप मेरे चौथे घर के मालक है, जो कि है मकान वाहन का घर। मेरे पास अच्छा घर नहीं है, अच्छी गाड़ियाँ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ मेरे पास खुद का अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ियाँ, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख मुझे मिले। इसलिए बुद्ध देवता जी, आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो भाई आप बुधवार से ऐसे ही संकल्प लेके ये मंत्र शुरू करो। उस इसको भी चाहे आपका महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, मंत्र आपने सही ढंग से ईमानदारी से पूरे करने हैं। मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। और मंत्र पूरे होने के बाद चाहे छोड़ देना। फिर आपने बुद्ध का दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो आपने नहीं छोड़ना, लाइफ टाइम वो उपाय आपने करना है, जो कि है बुद्ध कवच का पाठ। 2 मिनट का पाठ है, सुबह के टाइम जाना, इसको पढ़ा करो या इसकी ओडल गा के सुन लिया करो। तीसरा पाए, आपने बुद्ध स्रोत का पाठ भी सुबह के टाइम पढ़ना है, चाहे इसकी ओडल गा के सुनना है। तो यहाँ पे देखो जी 2 पाठ है आपके लिए, कवच और स्रोत। एक चौथा पाए आपने जो करना है, हरे रंग का दान बुधवार को किया करो। हर बुधवार को बुध ग्रह का दान करना है। क्या दान है? हरे रंग का जो दान होता है, वो दान क्या है? मेरे चैनल के ऊपर जाके देखो कि बुध ग्रह का दान होता क्या है। वैसे आपको मैं वीडियो एक भेज भी दूंगा। तो दान आप बुधवार को हरे रंग का बुध का मंत्र करते करते कि हे बुध देवता जी, आपका मैं ये दान कर रहा हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। एक और बेस्ट उपाय बताता हूँ, अगर कर लो कि बहुत अच्छी बात है, वो है आप बुधवार का व्रत रखो भाई। बहुत ही अच्छा उपाय है। हर बुधवार को व्रत रखना है। व्रत कैसे रखना है? जब मान लो बुधवार होगा, सुबह के टाइम आपने प्रार्थना करनी। कहाँ पे प्रार्थना करनी है? जहाँ पे घर में कोई पूजा स्थान है वहां पे खड़े होके आप ये बोलना मन में कि हे बुध देवता जी, आज आपका है दिन बुधवार, और आज आपका मैं व्रत रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि आप मेरी कुंडली के हैं विवाह के घर के मालक, और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरा विवाह हो जाए, इसलिए आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ। इसके अलावा आपके और भी जो अच्छे फल हैं वो मुझे मिले, मकान वान का सुख मिले। तो इस उस प्रकार उस दिन आप ऐसे संकल्प लेके सुबह के टाइम प्रार्थना करके व्रत आपने रखना है। व्रत में क्या करना, दिन में खाली आपने फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन कर सकते हैं, और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। और बुधवार के दिन ही बुध की कथा आपने सुननी है। कथा जैसे यूट्यूब पे लगा लेना, बुध की कथा क्या होती है वो सुन लिया करना।
अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने देना, लेकिन रख लोगे आपकी मर्जी है। मेरा काम तो देखो जी बताना है, क्योंकि जितने ज्यादा उपाय करेंगे उतना फायदा है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सातवां घर जो पत्नी का घर है, अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने सातवें घर के ऊपर राहु की दृष्टि देखी, वो सातवें घर की हानि कर रहा है, विवाह में विलंब का कारण बना है। वैसे राहु की ये स्वय राशि है, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि उसका असर है, काल सर्प दोष बना है, तो विवाह में विलंब का कारण राहु भी आपका बना है। इसके अलावा सातवें घर का मालक हमने बुध देखा, वो भी दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी। आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखाया है। अब देखो जी तीसरा कारण, इस घर के ऊपर क्योंकि मंगल की दृष्टि है। अब मंगल की बात करते हैं कि मंगल आपका कैसा है। और मंगल देखो जी आपका बैठा है कुंडली के चौथे घर में। अभी जैसे मैंने बोला था, चौथे घर का जो मालक बुध हम देख चुके हैं, वो तो आपका खराब है। और चौथे घर में जो मंगल है, तो मंगल देखो जी चौथे घर में जहां बैठा है, ये है बुध का घर। और बुध इसका है शत्रु। मंगल मतलब अपने चौथे घर में शत्रु के घर में बैठा है। और मंगल इस कुंडली में जो इसके मतलब जो अपने दो घर हैं, वो कौन से हैं? बैठे से घर में आके है, लेकिन मंगल के अपने भी घर हैं। एक तो मंगल आपकी कुंडली के इस दूसरे घर का है मालक, और ये नौवें घर का मालक है। नौवें घर से, जैसे मैंने बोला था, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। तो भाग्य देखना है नौवें घर से। नौवें घर में नंबर है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो आपका अगर भाग्य देखना है, हम मंगल से देखेंगे। और मंगल आपकी कुंडली के दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे एक लिखा है। एक है मेष राशि, मालक मंगल है, और दूसरा घर है धन जोड़ने का। दूसरा घर धन जोड़ने का, नौवें घर से भाग्य है। तो दोनों घरों का मालक मंगल है। बैठा है चौथे घर में, बुध की राशि है शत्रु राशि। सवाल है कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो मंगल देखो जो आपको रले मिले फल देगा। अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या क्या देगा? एक तो देखो जी ये, इसकी होती हैं 3 दृष्टियां। चौथे घर से बैठा बैठा सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देखेगा, जो कि पत्नी का घर है। तो मंगल की वजह से कुंडली बनी है मंगलीक। और मंगलीक होने की वजह से क्या होता है, जब भी किसी की कुंडली मंगलीक होती है, उस बंदे को 2 परेशानियां आती हैं। एक तो उसको परेशानी ये आती है कि उसका विवाह नहीं हो पाता, आसानी से विवाह होता ही नहीं है। विवाह में रुकावटें आती हैं, रिश्ते वो टूट जाते हैं। और विवाह अगर हो भी जाता है, पत्नी से मनमुटाव होता है। तो ये मंगल आपके साथ वो 2 चीजें पैदा करेगा, विवाह में देरी कर देगा, और विवाह हो भी जाता है, पत्नी से मनमुटाव होगा। लेकिन मंगल अच्छा फल भी आपको दे रहा है। सातवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, काम काज के लिए अच्छा है। आठवीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, उच्च राशि, आमदन के लिए अच्छा है। और मंगल धन का मालक है, धन संबंधी भी दिक्कतें थोड़ी सी देगा। भाग्य का मालक है, भाग्य संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन मंगल देखो जी, जो इसके अच्छे बुरे फल हैं, वो वैसे आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि मंगल आपका भाई अस्त हो चुका है। ये मृत होकर यहाँ पे बैठा है। जो बुरे फल अभी मैंने बोले थे, विवाह में देरी, क्योंकि अस्त होकर बैठा है। लेकिन जो अच्छे फल है उसमें भी कमी आ रही है। अच्छे फल क्या थे? काम काज के लिए अच्छा है, आमदनी के लिए अच्छा है। लेकिन मेन सवाल ये है कि अगर आप चाहती है मंगल बिल्कुल अच्छा हो जाए, मतलब अगर आपने मंगल को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे ये लिख लो। फायदे में से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, कि मंगल आपकी कुंडली के धन जोड़ने के घर का मालक है। तो अगर मंगल को सही कर लिया, तो लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। मंगल भाग्यश है, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। मंगल को सही कर लिया, मंगल दोष दूर हो जाएगा। मंगल को सही करने से काम काज के लिए अच्छा है, आमदनी बढ़ जाएगी। तो मंगल के लिए क्या करना है, सुबह के टाइम मंगल का मंत्र जाप किया करो। और मंत्र इसका है ओम अंग अंगारकाय नमः। और ये मंत्र आपने मंगलवार से स्टार्ट करना है। रोजाना चाहे एक माला कर लो, चाहे 2 कर लो, चाहे 3 कर लो, चाहे 4 कर लो, वो आपकी मर्जी है। ये मंत्र आपने भाई करना है। इसकी वजह से इसके अच्छे फल बढ़ेंगे, बुरे फल कम हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। मैंने जैसे बोला था, पत्नी के लिए 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने राहु देखा, वो इस घर की हानि कर रहा है। मंगल इस घर को देख रहा है, वो। और इस घर का मालक बुध, वो आपका छठे घर में है। अब यहाँ पे जो शनि है, वो बैठा है 8वें घर में। और शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो शनि आपके 11वें घर का मालक है, और 12वें घर का। 11वां घर होता है आमदनी का, 12वां घर है खर्च का। और इन दोनों घरों का मालक शनि है, जो कि 8वें घर में बैठा है। लेकिन शनि यहाँ पे 8वें घर में उच्च का बैठा है, तुला राशि में उच्च का बैठा है, अच्छी बात है। सवाल की शनि अच्छा है या बुरा है, देखो जी शनि आपको रले मिले फल देगा। 8वें घर में उच्च का है, एक तो उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन शनि 8वें घर में बैठा जरूर है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, तो इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है 7वें घर के ऊपर। मतलब देखो जी, आप किसी पंडित को दिखाएंगे, वो बोलेगा कि शनि आपका 8वें घर में बैठा है, आपको भी दिख रहा होगा 8वें घर में बैठा है, लेकिन चल तो मैं ये जा रहा है 7वें घर के ऊपर। तो ज्यादा फल शनि जो देगा, 7वें घर के हिसाब से देगा। और 7वां घर किसका है? पत्नी का। और शनि जब भी 7वें घर में किसी का बैठा होता है, विवाह में देरी कर देता है।
तो शनि क्योंकि उच्च का बैठा है, साथ में करके जो फल देगा उच्च राशि के हिसाब से देगा। वैसे विवाह में देरी करेगा, लेकिन शनि अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि 11वें घर आमदनी घर का मालक, आमदनी जाएगी पत्नी घर के ऊपर, मतलब आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी पत्नी के आने के बाद। शनि दिखा रहा है, मतलब विवाह में देरी भी करेगा लेकिन आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी पत्नी के आने के बाद। ये शनि का अच्छा फल भी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शनि की वजह से जो विवाह में देरी है वो भी ना हो, तो शनि के एक आपने काम करना है, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो, और वहां पे प्रार्थना करनी है कि शनि देवता जी आपकी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बने, मेरी किस्मत साथ दे, मेरा विवाह हो जाए, मेरी आमदनी बढ़े। मतलब वहां पे अपनी जो आपकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वहां पे आप जाके बताओ। दान कुछ नहीं करना शनि मंदिर में, खाली माथा टेकना है, प्रार्थना करनी है। पैसे का माथा टेक सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चंद्रमा की। ये आपका काफी अच्छा है। चंद्रमा आपकी कुंडली के इस घर का मालक है, 5वें घर का। और 5वां घर है आपके बच्चों का घर। बच्चे कैसे होंगे, पढ़े लिखे आप कितने होंगे, बुद्धिमान कितने होंगे, 5वें घर से देखे जाएंगे। 5वें घर में 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपके बच्चों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और वो बैठा है दूसरे घर में, मंगल की राशि है मित्र राशि, दूसरा घर है धन का, मतलब बच्चे चले गए धन के घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपके भाई बच्चा पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, और आपके बच्चे भी काफी धनी होंगे, उससे भी आपको धन मिलेगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपके मैं केतु गुरु की बात करता हूँ, क्योंकि जो काल सर्प दोष बना है भाई वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है, तो जहर सी बात है केतु भी आपको बुरे फल देगा। और साथ में गुरु बैठा है, चंडाल जो बना हुआ है केतु गुरु की वजह से। गुरु भाई आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा था, अच्छे फलों में आ चुकी है कमी। साथ में एक तो केतु बैठा है, चंडाल जो बना, ऊपर से राहु की दृष्टि है, इसकी वजह से गुरु के अच्छे फलों में कमी आ रही है। अगर आप चाहते हैं गुरु के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो करना क्या है। लेकिन मैं पहले बताता हूँ कि गुरु के अच्छे फल है क्या थे। और ये अच्छे फल फिर भी आपको गुरु देगा, कब देगा, इसकी दशा भी आने वाली है। 12 महीना 27 से लेके 43 तक ये दशा चलेगी। आपका बहुत अच्छा समय होगा, गोल्ड समय होगा आपका। लेकिन अच्छे फल बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, पहले समझो अच्छे फल है क्या। गुरु इस कुंडली में, एक तो इस घर का मालक है पहले घर का, और ये 10वें घर का। पहले घर से आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी देखी जाएगी। और पहले घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक है गुरु। मतलब अगर आपकी पर्सनैलिटी, सेहत, स्वभाव, रंग रूप देखना है, गुरु को देखा जाएगा। और वो कहाँ बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में। मंगल की राशि है मित्र राशि, शरीर चला गया भाग्य घर में। गुरु ये दिखा रहे कि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, धानी बनाएगा, आपको आपसे तीर्थ यात्रा करवाएगा, विदेश यात्रा भी करवाएगा। और गुरु 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, आप ज्ञानी होंगे, समझदार होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु 10वें घर का भी मालक है, काम काज घर का। ये गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई काम काज का सुख अच्छा होगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, उच्च राशि, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र के योग बना देगा। गुरु के हजारों अच्छे फल हैं, लेकिन वो अच्छे फल में कमी आ रही है। एक तो साथ में केतु बैठा है, ऊपर से राहु की दृष्टि। लेकिन ये जो अच्छे फल अभी मैंने बोले हैं, ये अच्छे फल आपको जरूर मिलेंगे गुरु की दशा में। बस इसकी जो दशा आएगी, भाग्य साथ देगा, काम काज के लिए अच्छा है, हेल्थ अच्छी होगी, आप धार्मिक हो जाएंगे, आप परोपकारी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, क्या उपाय किया जाए। तो आपने 2-3 उपाय करने, इसके पीछे साथ लिखा है, पावर होती, पावर आपने इसकी बढ़ानी है। तो इसका सबसे पहला उपाय, जो सिंपल उपाय है, आप इसका भी मंत्र या आप सुबह के टाइम किया करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और ज़्यादा से ज़्यादा करो, 2, 3, 5, 6, 10 माला जितना कर सकते हो, रोजाना करो, गुरुवार से स्टार्ट कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी तो भाई ज़्यादा हो जाएंगे मंत्र, इसको मैं कैसे करूँ, इसको अभी पेंडिंग में कर दो। इसको मतलब अभी मंत्र आप चाहे साल के बाद स्टार्ट कर देना, चाहे 6 महीने के बाद स्टार्ट कर देना, इसको पेंडिंग में कर लो, अभी गुरु के मंत्र को पेंडिंग में रख लो। तो गुरु के जो मंत्र हैं, एक तो पहला उपाय गुरु का मंत्र जाप करना है। दूसरा उपाय, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, वो तो आज से शुरू कर दो। ज्यादा से ज्यादा पीले कपड़े यूज करो, नीले कपड़े बंद कर दो, लाल कपड़े बंद कर दो। और पीले कपड़े सबसे ज्यादा आपने पहनने हैं। और दिन में नहीं पहन सकते, रात को जब सोते हो पीले कपड़े रखो, पीले कपड़े पहन के सोया करो, पीली वस्तुएं ज्यादा यूज करो। और सबसे बेस्ट उपाय गुरु का, गुरु का रत्न धारण करो, पीला पुखराज। आपने अपने वजन के बराबर 7.25 रत्ती का लेना है पीला पुखराज। उसको लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वाना या पित्तल में जड़वा लेना। फिर आपने धारण करना है राइट हैंड की इस सबसे लंबी पहली उंगली में। और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे।